वेलकम टू बैक माई चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइज आज मैं आप सभी सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का वेलकम करना चाहूँगी बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से, क्योंकि गाइज आपसे मैं अपने इस चैनल पे नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड पे आप सभी को सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को अपने नोट्स प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। फर्दर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड करने वाली। सो प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट टू टेक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स and question and answer for this your exam, so please like and subscribe my channel and comment and share with your friends more and more, because आपको इस चैनल पे गाइस सभी क्वेश्चंस सिलेबस वाइज प्रोवाइड हो जाएंगे, यूनिट वाइज प्रोवाइड हो जाएंगे। सो आज मैं आपको अपने सेकेंड सेमेस्टर का बच्चों सिलेबस दिखाने वाला हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सिलेबस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट बच्चे आज अपने आप सिलेबस देख लीजिए। जिन्होंने देख लिया है वो अपना रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस अगर आपको याद रहेगा तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से अपने क्वेश्चंस को आंसर्स को अटेंड कर पाएंगे। सो आपको पता ही होगा गाइज कि आपके पास 4 सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर में। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है EECC से एलिजिबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स है गाइज, जो कि सबके पास होता है। EVS पर्यावरण अध्ययन। सेकंड क्वेश्चन है जनरल कलेक्टिव्स, जिसमें बहुत से चॉइसेस होते हैं, इसमें से आप किसी भी एक सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हो। लैंग्वेजेस वाला कोर होता है ये जनरल कलेक्टिव में गाइस, जिसमें हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं आप, बट मैं आपको इसमें हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड कराऊंगी गाइस। इंग्लिश कोर है। एकेडमिक राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन, इसके नोट्स बहुत ही कम मिलते हैं मार्केट में और इससे ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनी, तो इसलिए मैं आपको मेरे इस चैनल पर आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं हम मेरे से नोट्स लेना तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको अच्छे से जो भी वीडियो बनाऊंगी वो आपके पास सबसे पहले प्रोवाइड हो जाए। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट है गाइस मेन कोर, जो कि सभी के पास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं एवं विचार, ये सब्जेक्ट है आपका, जिसमें आप पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है गाइस ये आपके पास। नेक्स्ट मेन कोर है अपना पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, यानी इंडिया में पॉलिटिक्स प्रोसेस किस प्रकार से चल रहा है ना, राजनीति की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है, उस विषय के संदर्भ में आपका सिलेबस अगर लिखित है गाइस। नीचे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। यूनिट 1 में पढ़ना है आपको राजनीतिक दल और पार्टी प्रणाली, यानी राजनीतिक दल जो विभिन्न तरीके के दल होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, उन सभी के दलों के बारे में आप पढ़ेंगे। पार्टी के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उनके काम करने के क्या तरीके होते हैं, उस विषय में पढ़ेंगे। जिसमें भारत में दलीय प्रणाली पढ़ेंगे, इंडिया में पॉलिटिकल प्रोसेस किस प्रकार से चल रहा है, पार्टीज़ का प्रोसेस किस प्रकार से काम कर रहा है। नेक्स्ट दलीय व्यवस्था में कांग्रेस प्रवृत्ति को देखेंगे, यानी हम देख सकते हैं गाइस कांग्रेस प्रवृत्ति को इसलिए देखेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के पश्चात लगभग 5 वर्ष तक 5 वर्ष के लिए जो चुनाव होते हैं आप सभी जानते हैं लोकसभा में, तो उसमें कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। 3 बार लगातार वो जीती है, नहीं 15 सालों तक कांग्रेस का राज रहा है हमारे भारत में। एक तरीके से देखा जाए तो लोकतंत्र में भी होने के बावजूद पूर्ण बहुमत से ही जीतता गया है कांग्रेस, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रणाली एक बहुत ही अच्छे शासन का प्रदर्शन कर रही थी, जिस कारण हमारे भारत के लोगों ने कांग्रेस को चुना था। तो इसलिए कांग्रेस की प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे आप यूनिट 1 में। नेक्स्ट यूनिट है गाइस निर्वाचन एवं निर्वाचन प्रक्रिया, इसमें चुनाव के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से चुनाव होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो लोगों के द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से। फर्स्ट में निर्वाचन प्रक्रिया पढ़ेंगे, प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव को किस प्रकार से चुना जाता है, सरकार को, नेताओं को, और मतदान व्यवहार के सामाजिक निर्धारक, किस प्रकार से वोटिंग होती है, उसके किस प्रकार से सोशल पॉइंट्स होते हैं जिससे निर्धारण होता है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि निर्वाचन कौन करवाता है, चुनाव आयोग कराता है देश का, हमारे भारत देश का। तो चुनाव आयोग की जो है चुनाव प्रणाली में प्रकृति और कार्य को भी देखेंगे कि किस प्रकार से वो अपने कार्य करता है चुनाव आयोग एक भी किसी निर्वाचन में। नेक्स्ट है यूनिट 3 धर्म और राजनीति, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इसमें धर्मनिरपेक्षतावाद का विमर्श जानेंगे गाइस कि धर्मनिरपेक्षता जैसे लाइक आप सभी ने 12th कक्षा में भी पढ़ा होगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, कि वही भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष वाद देश है जिसमें सभी धर्मों को, सभी धर्म के लोग रहते हैं और उन्हें अपने अपने धर्म की मानने की आज़ादी है। किसी को भी धर्म के नाम पर यहाँ पर रोका नहीं जाता है या धर्म के नाम पर वोट नहीं लिया जाता, इस तरीके से कहा जाता है धर्मनिरपेक्षतावाद में
कि सभी धर्म समान हैं, कानून के समक्ष सभी धर्म समान है। तो इस प्रकार की धारणा को हम धर्मनिरपेक्ष के रूप में जानते हैं गाइस। सेकंड है पॉइंट सांप्रदायिकता पर विचार विमर्श। यानी सांप्रदायिकता क्या होता है? जो धर्म के नाम पर दंगे हो जाते हैं, लाइक हम जानते हैं मुस्लिम या हिंदू जो धर्म के नाम पर लड़ाई वगैरह करते हैं, वोट मांगते हैं, तो उसका विचार विमर्श भी करेंगे हम यूनिट 3 में। नेक्स्ट है यूनिट 4 जाति और राजनीति, कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे गाइज। पढ़ाऊंगी मैं आपको 4th यूनिट में, जिसमें पहला पॉइंट होगा चैप्टर 1 राजनीति में जाति और जाति का राजनीतिकरण। यानी पॉलिटिक्स में हम कास्ट को देख सकते हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिवीज़न होता है, सीटें आरक्षित होती है, रिजर्वेशन होता है। और जाति का राजनीतिकरण यानी जाति से ही लोग उठ कर आते हैं, अपने अपनी जाति का बहुलता का वो प्रदर्शन दिखाते हैं कि हम अपनी जाति में इतना विकास करेंगे और यहाँ पे प्रचार करेंगे, अपने लोगों को हित की बढ़ावा देंगे। तो इस प्रकार से जाति का राजनीतिकरण भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट को पढ़ेंगे चैप्टर भारत में सकारात्मक आयोजन जाति वर्ग एवं लिंग, जाति के विषय में पढ़ेंगे। और जेंडर के ऊपर क्या इक्वलिटी देखी जाती है जातियों में, राजनीति में, उसके विषय में भी। यूनिट 5 में गाइस पढ़ना है जनजातियाँ और राजनीति, यानी कबीलों के बारे में है, ट्राइब्स के बारे में है, उनकी पॉलिटिक्स में किस प्रकार से आदिवासी वगैरह का भी योगदान होता है या उनकी भूमिका क्या होती है। तो उसके पहले चैप्टर में पढ़ना है संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची, उन्हीं के विषय में, उनके अधिकारों के विषय में गाइस, उनके हितों के विषय में, लाइक आदिवासी के क्या अधिकार होते हैं, उनकी क्या कर्तव्य होते हैं, उस प्रकार से उनकी योजनाएं, जनजाति व आदिवासी का विकास और विस्थापन है, किस प्रकार से उन्हें जंगलों से विस्थापित भी किया जा रहा है विकास के नाम पर, तो उनकी प्रॉब्लम्स और समाधान के विषय में यूनिट 5 में पढ़ेंगे। यूनिट 6 में पढ़ना है गाइस भारतीय राजनीति की परिवर्ती प्रकृति, यानी भारत की जो पॉलिटिक्स के नेचर है वो चेंजेस होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, जिसमें विकासात्मक और कल्याणकारी राज्य का आयाम देखेंगे, यानी कि एक डेवलपिंग कंट्री वेलफेयर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। और उत्पीड़क आयाम यानी राज्य के प्रकार से उत्पीड़क भी कर सकता है एक देश के लोगों का, तो उसके विषय में ही पढ़ना है। तो गाइस ये फर्स्ट आपका मेन कोर का सिलेबस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेपर जो है आपका मेन कोर का ही है राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणा एवं विचार। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं गाइस, इसमें कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं आपको पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ना है फर्स्ट यूनिट है गाइस स्वतंत्रता, लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए, हम सभी जानते हैं, नेसेसरी है, जिसमें हम स्वतंत्रता का नकारात्मक व सकारात्मक स्वरूप दोनों ही देखेंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, सशक्तिकरण एवं स्वराज, लिबर्टी, एम्पावरमेंट जो होता है, एम्पावरमेंट लोगों का या महिलाओं का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण करना, उनको शक्ति देकर उन्हें विकास की दौड़ में शामिल करना, या स्वराज्य, अपने देश का खुद का शासन स्वयं करना चाहिए, में स्वराज का कॉन्सेप्ट जो है, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, अवधारणा के बारे में पढ़ना है गाइस। नेक्स्ट यूनिट में हम समानता के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड। इक्वेलिटी, इनइक्वेलिटी क्या है, अवसर की समानता और परिणाम की समानता के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट है समानतावाद, पृष्ठभूमि की असमानता तथा भेदमूलक सिद्धांत, इसके विषय में भी आपको पढ़ना है गाइस इसी यूनिट में। एंड यूनिट 3 में जस्टिस, न्याय के विषय में पढ़ना है, जिसमें न्याय में प्रक्रियात्मक मूलतः रॉस और उनके आलोचक के विषय में पढ़ना है, क्योंकि हम जानते हैं गाइस आपको आगे ये पढ़ना है कि रॉस नामक एक विचारक है, राजनीतिक विचारक, जिन्होंने न्याय पर अपने विचार दिए हैं, उन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं न्याय जस्टिस के ऊपर कि जस्टिस किस प्रकार से लोगों के लिए ज़रूरी होता है। तो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी हम विश्व में अभी वर्तमान में न्याय को देख सकते हैं, जो एस्टेब्लिश्ड है ना न्याय, कि सभी को न्याय मिलना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो अमीर हो, सभी को न्याय मिलना चाहिए। तो वो हमारे जॉन रॉस के ऊपर ही डिपेंड, जॉन रॉस की थ्योरी के ऊपर ही डिपेंड है, उसी से लिया गया है। यूनिट 4 में अधिकार के विषय में पढ़ेंगे गाइस, राइट्स, यानी अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार होते हैं, नेचुरली हमें राइट्स मिले होते हैं, जीने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, इस प्रकार नैतिक अधिकार भी होते हैं, कुछ कानून द्वारा मान्यता दी जाती है हमें अधिकारों को, और अधिकार के साथ हमारे दायित्व भी बनते हैं, यानी ड्यूटीज़ बनती हैं, तो उनका अध्ययन भी हम यूनिट 4 में करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जिसमें लोकतंत्र का विचार एवं व्यवहार देखेंगे, यानी डेमोक्रेसी क्या थॉट कैसा है, लाइक लोकतंत्र सभी आप जानते होंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा जो शासन किया जाता है उसी को लोकतंत्र कहते हैं, है ना। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसके व्यवहार किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है भारत में लोकतंत्र का, या विश्व में लोकतंत्र का व्यवहार किस प्रकार से किया जा रहा है, और उदार लोकतंत्र एवं इसके आलोचक देखेंगे। नेक्स्ट बहुसंस्कृतिवाद और सहिष्णुता को भी देखा जाएगा यूनिट 5 में। तो ये भी कोर कंप्लीट होता है गाइस, इसका सिलेबस में यूनिट 5 पढ़ने हैं। नेक्स्ट है ACC में पर्यावरण अध्ययन में हमें गाइस आपको 7
यूनिट मुझे कराने हैं। तो फर्स्ट यूनिट है इसमें पर्यावरण अध्ययन का परिचय, यानी इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा कि ईवीएस हमारे पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पर्यावरण किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है, उसका अध्ययन का इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। इससे यूनिट 1 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है हर वर्ष, तो ये मैं आपको सबसे पहले कराऊंगी। सो डोंट वरी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके नोट्स जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सकूँ। नेक्स्ट यूनिट है परितंत्र के ऊपर पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के ऊपर कि इसका अवधारणा क्या है, कि परिभाषा क्या है, डेफिनेशंस के रिलेटेड। यूनिट 3 में प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज के विषय में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में गाइस जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। यूनिट 5 में पर्यावरण प्रदूषण, यानी इन्वायरमेंट में किस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के विषय में पढ़ेंगे। उसके रोकथाम के विषय को भी देखेंगे। साथ ही नाभिकीय और खतरे और मानव स्वास्थ्य जोखिम, जो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन के भी जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, नाभिकीय खतरे जो होते हैं, उससे व्यक्ति को किस प्रकार बचाया जा सके, इसके विषय में पढ़ेंगे। यूनिट 3 में ठोस अपशिष्ट, यानी जो कचरा होता है, मोटा कचरा, उससे भी बहुत ज़्यादा धरती पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से, तो इस विषय में पढ़ना है। नेक्स्ट प्रदूषण, फिर से वही बात है सॉरी। यूनिट 6 में गाइस वैश्विक पर्यावरण मुद्दे पढ़ाए जाएंगे कि ग्लोबल इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। लाइक ग्लोबल वार्मिंग चल रही है आजकल, गर्म तापमान, ठंडा तापमान, इस प्रकार के जो तापमान में परिवर्तन देखा जा रहा है, वो गाइस वैश्विक पर्यावरण मुद्दे के अंतर्गत ही है। कोरोना वायरस जैसी जो महामारी अभी वर्तमान में फैली है, वो एक वैश्विक मुद्दा है, क्योंकि विश्व के हर एक व्यक्ति इस बीमारी से, किसी भी बीमारी से जब पीड़ित होती है, पर्यावरण के कारण जो इफेक्ट होता है, वो एक पे नहीं, एक देश पे नहीं, एक लोगों पे नहीं होता, बल्कि पूरे विश्व पर जब पड़ता है, उसी को पर्यावरण मुद्दे कहा जाता है। तो इस विषय में पढ़ाना है गाइस यूनिट 6 में आपको। यूनिट 7 में पढ़ना है मानव जनसंख्या, यानी जो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इतनी, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पर्यावरण पर। ऑफकोर्स सोर्सेज कम होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं, और धरती पर दबाव भी बनता है। नेक्स्ट है गाइस जनरल इलेक्टिव कोर, आपका लास्ट कोर है 4th, जिसमें जनरल इलेक्टिव में एकेडमिक राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन सिलेबस में आपको बता रही हूँ। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू द राइटिंग प्रोसेस, फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से हमें राइटिंग लिखनी चाहिए, इंग्लिश में किस प्रकार से हमें अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लेखों द्वारा, प्रलेखों द्वारा, बुक्स के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा। तो यूनिट 1 में हम राइटिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे। यूनिट 2 में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग वही गाइस कि प्रोफेसर वगैरह किस प्रकार से अपने भाषण या लेक्चर्स को लिखते हैं, या प्रोफेसर की जो लैंग्वेज होती है, एकेडमिक लैंग्वेज होती है, कि बहुत ही वेल क्वालिफाइड लैंग्वेजेस में जो बुक्स लिखी होती हैं, थ्योरीज लिखी होती है, उसे एकेडमिक राइटिंग कहते हैं। तो इस विषय में पढ़ना है गाइज। यूनिट 3 में आपको कन्वेंशंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग के विषय में पढ़ना है। यूनिट 4 में समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग के विषय में पढ़ना है, किस प्रकार से अनुच्छेद को छोटा और बड़ा करके भी लिखा जाता है। यूनिट 5 में क्रिटिकल थिंकिंग लिखनी है, उसके विषय में पढ़ना है। यूनिट 5 में क्रिटिकल थिंकिंग। दैन यूनिट 6 में स्ट्रक्चरिंग एंड आर्ग्यूमेंट, यानी एक आर्ग्यूमेंट को किस प्रकार से हमें संवाद के रूप में लिखना चाहिए, स्ट्रक्चर उसका किस प्रकार लिखना चाहिए, उस विषय में आप पढ़ेंगे यूनिट 6 में। दैन यूनिट 7 में सिटिंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से हम अपने थॉट्स को लिख सकते हैं, उसके लिए रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होते हैं। तो वो एकेडमिक राइटिंग में आपको इस विषय में यही पढ़ना है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होल वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत थैंक्स। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी मदद हो सके। सेकेंड सेमेस्टर में कमेंट्स टू, और मेरे को कमेंट भी कीजिए आपको कैसी लगी ये सिलेबस वाली वीडियो। इसके साथ ही मैं आपको आगे वाली वीडियोज़ भी प्रोवाइड करते रहूँगी। सो फॉर गेटिंग मोर इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ फॉर योर एग्ज़ाम्स, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार से मैं कल से आपको, मैंने सोचा है कि आपके दो सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं गाइस। पहले सेकंड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट पहले करेंगे हम कंप्लीट, देन उसके बाद 2 लेफ्ट सब्जेक्ट्स को भी कर लेंगे, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक गाइज। मेरी गुड विशेस आपके साथ है। अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाइए विद माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।